देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है 2025 का जो मैथ का सवाल है, आज हम लोग जो इसमें 5 नंबर का एक सवाल है। 5 नंबर में आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, ये ग्राफ है। आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी होना चाहिए आपके पास, ऐसा ग्राफ कॉपी जिसमें लिखा रहता है आलेख पुस्तिका। आज हम लोग इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। सवाल नंबर आपका 1 है। देखिए क्या सब लिखा हुआ है, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको x प्लस 3y बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए आपको दिख रहा है, पहला वाला समीकरण हमने बना लिया। अब देखिए इसमें दूसरा क्या लिखा है, 2x माइनस 3y माइनस 12। इसको या क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y, ये जब माइनस में 12 उस पर इसको लेके चलेंगे तो प्लस में 12। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब जैसे कि आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो सबसे पहले आपको 2 समीकरण मिलेगा। तो 2 समीकरण को सबसे पहले हमको समीकरण 1 लेना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हमारा, x प्लस 3y बराबर 6। वही सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, x प्लस 3y बराबर 6। उसके बाद हमको करना है यहाँ पर y के पदों में लेना है, y के पदों में। तो 3y मतलब जो बीच में y है, इसको y को बीच से निकाल, 3y बराबर 6। और ये जो प्लस में x है इस पर आएगा तो माइनस में x। तो चूँकि तो y बराबर क्या हो जाए, ये दोनों में क्या संबंध है, गुना का। तो y बराबर क्या, 6 माइनस x बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का यहाँ पर मान बैठाएंगे। मान लीजिए x का मान पहले क्या बैठा है, ऐसा मान बैठाना है जो कि कट जाना चाहिए। मान लीजिए 0 ले लीजिए। ठीक है, तो 6 माइनस x का मान क्या लिए हैं, 0। ठीक है, बटे 3। तो 6 में 0 गया कितना, 6 बटा 3। तो कट के कितना आया आपका, 2। अब क्या लीजिएगा, मान लीजिए आप 0 लिया, अब 1 लीजिएगा तो 6 में से 1 गया तो 5 बटा 3। नहीं कटेगा तो ये नहीं लेना है हमको, 3 ले लीजिए। 3 से देखिए कट रहा है, 6 माइनस 3 बटा 3। तो 6 में 3 का कितना बचा, 3 बटा 3। कट के कितना आ गया आपका, 1। अब क्या लीजिएगा, अब 6 ले लीजिए, सीधा कट जाएगा। तो 6 माइनस 6 बटा 3। तो 6 में 6 गया कितना बचा, 0 बटा 3 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करना पड़ता है, एक कॉलम बनाकर इसको लिखना पड़ता है समीकरण को। मान लीजिए यहाँ पर कॉलम बना देते हैं हम, x और y का कॉलम बना देते हैं, x और y का। x का मान 0 रखने पर क्या आया था, 2। 3 रखने पर क्या आया था, 1। 3 रखने पर 1 आया था, और 6 रखने पर 0। और इस समीकरण का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लिए। अब ऊपर में समीकरण 1 ले लिए। अब हमको क्या लेना है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आपका, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब क्या कीजिएगा आप, 2x, ये 12 को इधर लेकर आ जाइए, 12 बराबर 3y माइनस में, तो उस पर लेके गए प्लस में। अब इसको सीधा कर लीजिए, 3y बराबर 2x माइनस 12। तो चूँकि y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 बटा, ये गुना में है तो गुना के बाद बराबर के उस पर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बटा में 3। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या लीजिए, y का मान आपको x का मान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमको 0 रखेंगे तो हो जाएगा, 0 रखने पर देखिए क्या होगा, तो 2 गुना x जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0। और माइनस 12 बटा 3। 2 गुना 0 तो 0 माइनस 12 बटा 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 12 बटा 3। 3 चौके 12 माइनस 4। अब y का मान क्या रखिएगा, जो पूरा कट जाना चाहिए। अब 1 लीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 12 में देगा 10, माइनस 10 बटा 3 नहीं होगा। 3 लीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 लेने पर देखिए 3, तो 2 गुना x, जहाँ पर x का मान 3 लिए तो 2 गुना 3 माइनस 12
बटा 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 12 बटा 3, तो 12 में 6 गया 6 माइनस 6 बटा 3, कट के आपका कितना आया? आपका कट के कितना आया? -2, कट के कितना है? -2। अब क्या लीजिएगा? मान लीजिए अब ले लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस यहीं कर देते हैं। y का मान मतलब x का मान सिर्फ y के बगल में सिर्फ लिखना, हमको x का मान लेना है। अब x का मान 6 ले लीजिए, तो 2 गुना 6 माइनस 12 बटा 3, तो 6 दूनी 12 माइनस 12 बटा 3, तो 12 में 12 गया 0 बटा 3, आ गया क्या आंसर? 0। अब इसका एक तो कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए यहाँ पर हम कॉलम बना देते हैं x और y का। ये आपका x का हुआ, पहला हम x का मान 0 रखें तो क्या आया? -4। x का मान 3 रखें तो क्या आया? y का मान -2। अब 6 रखने पर 0। अब ये जो बॉक्स बना ये कौन सा समीकरण का बना? तो ये आपका समीकरण क्या है? 2x - 3y बराबर 12। अब आप आ जाइए इस पेज पर जहाँ पर आपका ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले हमको जो है एक स्केल लेना पड़ेगा, स्केल की सहायता से एक लकीर खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम खींच देते हैं एक लकीर। एक खींच दिए। ये आपका कौन सा? ये x अक्ष हो गया, और ऊपर जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसको y अक्ष कहते हैं। इसमें मान बैठाने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर 0 देंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर में ये आपका क्या होता है? प्लस होता है, इधर माइनस, इधर क्या होता है? प्लस, इधर माइनस। 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसको जो है ये ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है इसे कहते हैं y अक्ष। तो क्या कहते हैं? y अक्ष। ये क्या होता है? प्लस में, ये आपका माइनस में, मतलब इसके ऊपर एक डैश दे देते हैं। ये आपका x होता है, इधर x माइनस है इसलिए x पे एक डैश, इधर प्लस है तो x। अब सबसे पहले यहाँ पर मान हम लोग क्या करेंगे? बैठाएंगे। तो यहाँ पर क्या है मेरा? x में 0 y में 2, तो x में 0, पहला मान क्या मेरा? x में 0 और y में 2, तो y में 2 है, तो जहाँ पर y का मान है वहीं पर भी x का मान होगा। तो y में प्लस में 2 यहाँ पर है, तो x का मान 0 यहीं पर होगा। तो ये आपका क्या हो गया? 0,2। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? x का मान 3 और y का मान 1, तो x में 3 प्लस में है तो प्लस का 3 यहाँ पर है, और y में 1 यहाँ पर है, तो ये से सीधा जाएंगे और ये यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कट रहा है, इसलिए यहाँ पर एक बिंदु देंगे। इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम? तो x में 3 और y में 1। अगला बिंदु देखिए क्या है? x में 6 और y में 0, तो जहाँ पर x का मान 6 होगा वहीं पर y का मान भी 0 होगा। तो x का मान 6 और y का मान यहाँ पर भी क्या होगा? 0। इसका नाम है 6,0। अब से क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इसको खींचेंगे। इसको अब खींचना है लाइन। आपका बिंदु मिल गया है, अब इसको लाइन खींच देते हैं। ये देखिए आपको खींच दें। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इस समीकरण का नाम क्या था? यहाँ पर देख लीजिए, x + 3y = 6। वही यहाँ पर सेम टू सेम जो इस लाइन के ऊपर में लिख देंगे, x + 3y = 6। उसके बाद अब अगला समीकरण का पॉइंट बिंदु यानी कि बैठाएंगे। तो x में 0, y में -4, x में 0 तो y में -4, y वाला कौन सा? ये वाला है, और y में हमको बोला -4, तो यहाँ पर है -4,
और एक्स का मान भी यहीं पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो 0,-4, 0,-4। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, एक्स में 3 और वाई में -2। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स में प्लस में 3, यहाँ पर हो गया, और वाई में -2। तो ये आपका लाइन सीधा आया यहाँ पर, और वाई में -2 कौन सी, ये वाला वाई लाइन है, और वाई में -2 यहाँ पर आए, तो ये आपका यहाँ मिल गया। तो क्या सा हुआ मेरा 3, और वाई में क्या आया, -2। अब इसको घेर देते पॉइंट को लिख के। उसके बाद क्या, एक्स में 6 और वाई में 0, एक्स में 6 और वाई में 0, यही पॉइंट आ गया। तो जहाँ डबल पॉइंट आएगा उसको एक बार घेर देना है। अब इसको भी लाइन खींच देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर खींच देते हैं लाइन, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये सुंदर लगे। अब इस समीकरण का नाम क्या है, जो अभी हमने खींचा ये लाइन, इस समीकरण का नाम क्या है, यहाँ पर जो ऊपर में लिखे 2x - 3y बराबर 12। तो 2x - 3y बराबर 12। तो आपका ये बनकर तैयार हो गया पूरा। अब देखिए जहाँ पर ये डबल हुआ है लाइन, दोनों मैच हुआ है एक ही जगह पे, वहीं पर x और y का मान। तो x में यहाँ पर क्या है, 6, पहला क्या होता है x, दूसरा पहला x और y का मान होता है। निर्देशांक कभी भी क्या होता है, निर्देशांक कभी भी होता है, तो क्या होता है, निर्देशांक कभी भी होता है, क्या सब होता है, पहला क्या होता है x, y। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x में क्या है 6 और y में क्या है 0, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे नीचे में अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।